या बेबी, here you are. थैंक यू। अबे मेरे लिए अंदर रखिए, उठ के ले लीजिए। थैंक गॉड विभू, यू आर बैक। जिंदगी में ना एक नॉर्मलसी आ गई है, वरना कॉफी मुझे खुद बनानी पड़ती। लुच्चे, टुच्चे, कमीने, घटिया इंसान, तेरी शक्ल में से गंदे कच्चा बनियान की बू आती है मुझे। अरे क्या कर रहे हैं आप ये बूढ़े जी, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ अंकल जी, आप ऐसे तिवारी जी को मारते हुए क्यों ले आ रहे हैं? मारते हुए क्या ला रहे हैं? पूछो इसको, क्या रायता फैलाया इसने? बता तूने क्या क्या घटिया कांड किए, बता सबको। इस पिछले आदमी ने कुछ घटियापन किया होगा। किया है लौंडे, किया है। बता क्या घटियापन किया तूने, बता। भाभी जी, भभूति जी, चचा जी, हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ हम ही ने भभूति जी को चोरी के इल्जाम में फंसाया। कहीं ना कहीं मुझे शक था। मेरा दिल कहता था कि मेरा विभू कितना भी नल्ला क्यों ना हो, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता। तो कौड़ी के कच्चा बनियान व्यापारी, तू बीमारी है। तिवारी नहीं है, बीमारी है, बीमारी। बता क्यों फंसाया तूने मुझे, क्यों फंसाया? उस दिन मंदिर में आपने हमें बेइज्जत किया, सारी भीड़ के सामने आपने हमें चप्पल चोर घोषित किया। लेकिन मैं मंदिर कब गया? अरे याद करना, वो उस दिन मंदिर पे जब तेरी चप्पल गुम हो गई थी तो तू इस कच्चा बनियान पे चढ़ गया था। याद कर, 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 याद कर। कर लेगा यार। ओके। याद आया, यस याद आया। तिवारी जी, इतनी छोटी सी बात का आपने इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया आपने मेरी लाइफ में। अरे आम सारी भीड़ के सामने आपने हमें बेइज्जत किया, ये छोटी बात है, हैं? उसके बाद चाचा जी ने आपको चप्पल लौटा भी दी, उसके बाद भी आपने हमें माफी नहीं मांगी है। छी! और इस जरा सी बात के लिए तूने बेचारे लौंडे के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। कच्चे बनियान, घिन जाती है मुझे तुझसे और तेरे कच्चा बनियान से। सीरियसली तिवारी जी, आपने बहुत ना बचकानी हरकत की है। आपकी वजह से ना विभू क्रिमिनल बन गया। भाभी जी, हम माफी चाहेंगे। हम क्या करें, हम अपनी मान और प्रतिष्ठा को अपने दिल पे ले गए। दिल तो कर रहा है कि आपके हलक में हाथ डाल के आपके गुर्दे बाहर नोच लूं और उनसे गोटियां खेलूं। खेलिए खेलिए, आज तो खेल ही लीजिए। बहुत शर्मिंदा है भभूति जी। अरे तू पैदा ही शर्मिंदा हुआ था। खैर भभूति जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपा करके उस गैंग से बाहर निकल जाइए, नहीं तो भाभी जी की पवित्रता धुल जाएगी। हाँ विभू, तुम अभी जाओ और उस गैंग को रेजिग्नेशन देके आ जाओ। मैं कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं कर रहा हूँ, वो गैंग है। आई हैव टू फिगर आउट। हटिए। ध्यान से जाना लौंडे, गैंग है वो। उनका कुछ बने। क्या? अगर कल सुबह तक हमने 35 लाख अरेंज नहीं किए तो गैंग का बॉस हमें सेट तोड़ा मल के मर्डर केस में फंसवा देगा। गॉड विभू, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझते हो। तुमने थोड़ी बार्गेनिंग नहीं की 35 लाख के लिए? ए भाभी जी, बा कीर्ति ने तो 50 लाख का मुंह फाड़ा, तो अजय तो विभूति भैया ने सेक्रेटरी पे अपना जादू बिखेर रखा, तो 50 के 35 है गए। विभू ये क्या कह रहा है? अरे यार, मैं लट्टू नहीं हुआ था उस पे, वो लट्टू हुई थी मुझ पे। यार ये तूने बहुत सही किया यार, तूने मिश्रा खानदान की नाक ऊंची कर दी। अब अंदर की बात तो ये है कि सेक्रेटरी कीर्ति ने अपने बॉस कीर्ति से बात करी कि 35 लाख रुपए खास इनके लिए करके दो, क्योंकि ये चिकना है, घिसना नहीं चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं वहां पे था, वरना तुमको 50 लाख भरने पड़ते। अनु बेबी, कुछ भी करके, कैसे भी करके वो 35 लाख हमें अरेंज करने हैं, नहीं तो वो हम चारों को मर्डर केस में फंसवा के जेल भेज देगा। यार प्लीज डू समथिंग। अरे बड़ी भैया। चाचा जी, वो 20 करोड़ में से 35 लाख निकाल के दे दीजिए। Are you crazy? तुझे पता है ना मेरे बैंक के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। तुम भी किससे हेल्प मांग रही हो यार? दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग। कभी मुसीबत में काम आया ये आदमी हमारे? हमेशा हाथ यूं ही रहता है, कभी देखा है ऐसा हाथ? हमें लोन लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे विभू, लेकिन रातों रात ऐसे 35 लाख का लोन कौन देगा? भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर हैं और तुझे जो है भूनने के लिए बैठी हैं।
लोग हमें ऐसे काहे देख रहे हैं जैसे हमें कच्चा चबा जाएंगे? तिवारी जी, आप इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि आपको कच्चा चबाना बहुत मुश्किल है, आप हजम ही नहीं होंगे। तिवारी जी, आपने बहुत बड़ा रायता फैलाया है और इस रायते की कीमत जानते हैं? 35 लाख रुपए है। 35 लाख? 35 लाख का क्या हिसाब है? हमको 35 लाख का ये हिसाब है कि जो गैंग का बॉस है उससे हमसे 35 लाख मांगे हैं, और अगर हम नहीं देंगे तो हम चारों को मर्डर केस में फंसवा देगा और जेल भिजवा देगा। अरे आपकी इस बचकानी हरकत की वजह से ना ये विभू और ये बेचारे लड़के खूनी साबित हो सकते हैं। अच्छा बनियान, तू एक नंबर का लीचड़ और बेकार आदमी है। तेरी बेवकूफी की वजह से इन चारों की जान खटाई में पड़ गई है यार। तुम्हारे ये है कोई सोल्यूशन आपके पास? बचा सकते हैं इन चारों की जान? बताइए। ये आदमी अभी मेरी तरफ देख रहा है, कितना बड़ा लूजर है। अरे कभी तो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाइए, क्या हमेशा मेरी अकल के घोड़ों की लगाम खींचते रहेंगे? भाभी जी, हम मानते हैं कि रायता हमने फैलाया है, तो इस रायते को समेटेंगे भी हम ही। कैसे? एक आइडिया है हमारे पास। तो भोग ना, बोलिए ना सेठ जी, बोलिए। भाभी, डैडू का वो पैसा जो कभी चोरी नहीं हुआ, वो आज रात चोरी होगा। थैंक यू तिवारी सेठ, अच्छा हुआ तुमने कमरा दिखा दिया। जब तुम गहरी नींद में सो रहे होगे ना, तब तुम्हारी तिजोरी में से सूद समेत अपनी बकाया तनख्वाह निकाल लूंगा। तू हमारे पैसे उड़ाएगा, हम तेरे गुर्दे उखाड़ देंगे। समझे? टाइम तो देखिए ना यार आप लोग। बुढ़ा शेर सो रहा है, अगर वो जाग गया ना तो पंजाबी मार सकता है। जस्ट काम डाउन।